आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आज हम फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस की सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे। वो एनर्जी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए वो कहाँ से आती है? सनलाइट से आती है। ठीक है, सनलाइट का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसकी फिक्सेशन के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, जिसमें सोलर एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, वाटर का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जहाँ पे प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया हैं या कुछ और प्रोटिस्टेंट्स हैं, वो एनर्जी को यूज़ करते हैं सनलाइट से ताकि वो ग्लूकोज बना सकें। ठीक है, और फिर सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है, वहाँ से एटीपी निकलता है। वो एटीपी क्या होता है? ये वो फ्यूल है, वो एनर्जी है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो है ये वो फोटोकेमिकल फिजियोकेमिकल प्रोसेस है जहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह आते हैं ये ही सिंथेसाइज किया जाता है इनऑर्गेनिक मटेरियल से, जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज़ करते हैं। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है? लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में और क्या लिबरेट होता है? ऑक्सीजन इवॉल्व होता है एज ए बाय प्रोडक्ट। फोटोसिंथेसिस जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है। एक तो ये सोर्स ऑफ फूड होता है अर्थ पे, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो है इसकी बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है। ये क्या? ये एनर्जी सनलाइट की को हार्वेस्ट करता है। ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए फोटोसिंथेसिस को लेकर। पहले रिसर्चर्स ये बिलीव करते थे कि प्लांट्स जो है उनको नरिशमेंट सॉइल से मिलती है। कहाँ से? रूट से मिलती है। ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, सिंपल एक्सपेरिमेंट से यही प्रूफ हुआ कि ये जो प्रोसेस है, डिफरेंट स्कॉलर्स ने फिर डिफरेंट प्रोसेसेस किए हैं प्रूफ करने के लिए फोटोसिंथेसिस को। सबसे पहले एक जोसेफ प्रिस्ले आया था, उसने एक्सपेरिमेंट किया 1770s में। उसने ये बताया कि हवा जो होती है वो ज़रूरी होती है किसके लिए? फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। उसने क्या देखा? पहले उसने एक बर्निंग कैंडल ली या एक माउस लिया, उसको एक क्लोज स्पेस एक जार में डाल दी, जैसे ही पिक्चर में आप देख रहे हैं। फिर ये क्या हुआ? पहले जार में डाला, फिर ये कैंडल भी बुझ गई और ये माइस भी मर गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बर्निंग कैंडल और एनिमल दोनों को ऑक्सीजन ब्रीदिंग के लिए नहीं मिला, एयर नहीं मिला और वो उनकी डेथ हो गई। ठीक है, दूसरी तरह अगर हम देखेंगे, उन्होंने इसमें एक प्लांट लगाया, बर्निंग कैंडल भी रखी और साथ में माइस को भी रखा, मिंट प्लांट लगाया बेल्जियम में। फिर उन्होंने क्या देखा? बर्निंग कैंडल भी जलती रही, माउस भी जिंदा रहा। उसने देखा माउस जो है दैट स्टेड अलाइव और कैंडल भी कंटिन्यू लॉन्ग बर्न उसका हुआ। इससे यही कंक्लूजन मिला कि जो प्रिस्ले था उसने बोला कि जो एयर होती है जो इस मिंट प्लांट से ऑक्सीजन निकला है उसी की वजह से कैंडल भी बर्न करता रहा और फॉर्म हाउस में भी रेस्पिरेशन होती रही। ऐसे ही जूलियस वॉन सेट्स आया, उसने भी एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट नहीं बोलेंगे हम, जनरलाइजेशन बोलेंगे। उसने क्या बोला? 1854 में उसने ये एविडेंसेस दिए थे कि ग्लूकोज जो है वो प्लांट्स में प्रोड्यूस होता है जब वो ग्रो करते हैं और ये इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च वहाँ स्टोर किया जाता है। उसके बाद ये भी उसने देखा कि क्लोरोफिल जो है वो कहाँ पाया जाता है? स्पेशल बॉडीज़ में, जिनको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। उसको यही कंक्लूजन पे पहुंचा वो कि जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट्स में वो वाली जगह होती हैं जहाँ पे ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज बनता है और वही ग्लूकोज फिर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च में स्टोर होता है। कहाँ पे? और इन सबको ये ग्रीन सब्सटेंस कौन सा इनमें होता है? क्लोरोफिल होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, ऐसे ही एंगलमैन आया, उसने एक्शन स्पेक्ट्रा फोटोसिंथेसिस डिटरमाइन किया। वो क्या होता है एक्शन स्पेक्ट्रा? मीन्स हम फोटोसिंथेसिस की रेट देखते हैं जब हम डिफरेंट वेव लेंथ अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसने क्या किया? उसने एक प्लांट लिया, एक ग्रीन अलगी लिया जिसका नाम क्लेडोफोरा था। ठीक, उसने क्या किया? उसने लाइट को सेपरेट करवाया प्रिज्म के थ्रू। ठीक है, लाइट, वाइट लाइट में डिफरेंट कलर्स होते हैं जो विबगयार बनाता है। फिर उसने क्या किया?
उसने अलगी को कहाँ रखा, सस्पेंशन में रखा, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो है उन्होंने डिटेक्ट किए साइट्स ऑफ जहाँ पे ऑक्सीजन एवोल्यूशन हुए, वहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया भी बढ़ गए। उसने देखा कि बैक्टीरिया वहीं पे एक्यूमुलेट हुए जहाँ पे ब्लू और रेड लाइट स्पेक्ट्रम ज़्यादा था। देखो एंगलमैन जो है इसने क्या लिया, इसने ये प्रिज्म लिया और वाइट लाइट को उसने सेपरेट करवाया डिफरेंट कलर्स में, विबगयोर में, ठीक है। विबगयोर में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसने क्लेडोफोरा इसको सामने रखा। फिर उसके बाद ये जो डॉट्स दिखते हैं ये एरोबिक बैक्टीरिया है। ये एरोबिक बैक्टीरिया वहाँ पे इनकी ग्रोथ ज़्यादा हुई जहाँ से इन प्लांट्स ने वहाँ पे रेड और ब्लू लाइट जो थी जहाँ ज़्यादा थी, वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा था और यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस होने लगी। जब भी प्लांट्स एब्जॉर्ब, हमें ग्रीन कलर क्यों दिखता है, क्योंकि प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं रेड एंड ब्लू लाइट और वो एमिट करते हैं ग्रीन, इसलिए हमें ग्रीन कलर नज़र आता है प्लांट्स का। ये जो है ये एरोबिक बैक्टीरिया, इन्होंने इसी के आसपास रेड और ब्लू लाइट के आसपास ग्रोथ ज़्यादा की है। दैट मीन्स हमें ग्रीन कलर ज़्यादा है और ऑक्सीजन जो था उन जगहों पे ज़्यादा प्रेजेंट था। ये कंक्लूजन यही था कि ये जो एक्शन फोटोसिंथेसिस एक्शन स्पेक्ट्रम में जब भी इन्होंने वेवलेंथ्स यूज़ की हैं, उन्होंने देखा क्लोरोफिल ए है या बी है, ये सब उन्होंने देखा। फोटोसिंथेसिस जो है उन्होंने यही प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है ये कब पता चले, मिडल ऑफ 19th सेंचुरी में, जहाँ पे ये पता चला कि जो प्लांट्स हैं वो लाइट एनर्जी जो है वो हार्वेस्ट करते हैं सनलाइट से, क्या बनाने के लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, मीन्स फूड बनाने के लिए। वो कहाँ से फूड बनाते हैं, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ऐसे फिर एक आया कॉर्नियल वैन नील आया 1897 से 1985 तक, वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, उसने अपनी कंट्रीब्यूशन दी है। उसने पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया को उसने स्टडी किया, किसके लिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग द फोटोसिंथेसिस। उसने बोला कि ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है, जो रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। इसकी वजह से वो किस कंक्लूजन पे पहुंचा कि फोटोसिंथेसिस जो है ये लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, ठीक है। उसने ये भी बताया कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड जो है उनमें हाइड्रोजन एक्ट करता है एज डोनर, ठीक है। वही ऑक्सीडाइज हो जाता है और सल्फर बनाता है। यहाँ से ये ऑक्सीजन नहीं इवॉल्व करते हैं फोटोसिंथेसिस में। लेकिन अगर हम ग्रीन प्लांट्स देखेंगे वहाँ वाटर जो होता है वो हाइड्रोजन डोनर होता है, जहाँ से फिर लास्ट में क्या निकलता है, ऑक्सीजन इवॉल्व होता है एज ए ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। फिर उसने ये बताया कि जो ऑक्सीजन है जो ग्रीन प्लांट से लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट निकलता है वो वाटर से आता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। वो ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है, वाटर से निकलता है, ठीक है। फिर रिएक्शन जो है फोटोसिंथेसिस वो क्या है, 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड 12 टाइम्स वाटर, वो क्या बनाता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, वो बनाता है CCl12O6 क्या होता है, ग्लूकोज, प्लस 6 टाइम्स वाटर देता है फिर से और 6 टाइम्स ऑक्सीजन देता है। इससे ये भी बताया गया कि ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, यहाँ पे मल्टी स्टेप प्रोसेस फोटोसिंथेसिस नहीं है। कंक्लूजन यही पहुंचा कि लाइट जो है ये नेसेसरी होती है किसके लिए, फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ सिंथेटिक फोटोसिंथेटिक सबस्टेंस, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, ये ग्रीन प्लांट्स हैं और ये रिलीज़ करते हैं फिर क्या, सल्फर रिलीज़ करते हैं एज बायो प्रोडक्ट, और ऑक्सीजन जो होता है वो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, लिबरेट करते हैं। और वो ऑक्सीजन कहाँ से आता है, वाटर से आता है। अगर सनलाइट एब्सेंट होगी तो ये प्रोसेस नहीं होगी, ठीक है। ये सारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट के प्रोसेस में, ठीक है। आप ये डिफरेंट जो है इसके फोटोसिंथेसिस याद रखेंगे। फिर इसमें जो ये अर्ली एक्सपेरिमेंट्स थे जैसे प्रिस्ले का है, वॉनसेट्स का है, एंगलमैन का है, ठीक है। और लास्ट में कौन सा है, कॉर्नियल वैन नील का है। ये सब आप याद रखें, ठीक है। थैंक यू।